महाराज आपने गुरुजी बताते दिए हनुमान जी, पर हनुमान जी कौन बात करते हैं? हनुमान जी बात करें तो कोई प्रश्न पूछे तो कम से कम गुरुजी उत्तर तो देवे। हनुमान जी बात ही नहीं करते। अरे भाई, हनुमान जी कौन कहता बात नहीं करते हैं? बात करते हैं, बस सुनने के कान होने चाहिए। कौन कहता भगवान बात नहीं करता? वो बात करता है, सुनने का कान होना चाहिए। कौन कहता है हम ऊपर नहीं जा सकते? बस पंखों में जुनून और ऊपर उड़ने की उड़ान होनी चाहिए, हम ऊपर पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रियजनों, साधकों, गुरु हमारी दृष्टि को बदलता है। क्या बदलता है? जोर से बोलो। देखने के तरीके को। और जिसका देखने का तरीका बदल गया, दुनिया बदल गई। बोलो सीताराम। अब देखने का तरीका कैसे बदले? गुरु कृपा से निज मन मुकुर सुधार। महाराज करें क्या? सुनो, वो तैरते तैरते डूब गए, जिन्हें खुद पर गुमान था वो डूबते डूबते भी पार हो गए, जिन पर तू मेहरबान था। जिसका गुरु बलवान होता, उसका चेला पहलवान होता है। इसलिए गुरु कृपा से दृष्टि बदल सकती है। क्या बदल सकती है? जोर से बोलो। लेकिन अब आजकल तो गुरु जी भी ठीक हैं और चेला जी भी ठीक ही हैं। चेला जी कहते हैं गुरु जी चाहे जैसे हो, फोटो बढ़िया खिंच जाए। हाँ, एक आदमी, हम जा रहे थे भारत में एक जगह, चले जा रहे थे, भयंकर गर्मी, जून की गर्मी, खड़ाऊ पहने, खटपट, शरीर एकदम पसीना से लथपथ, ऊपर से कपड़ा डाले। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, होगा दुबई का। गुरुजी 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 गुरुजी। हमने कहा हाँ हाँ बोलो बोलो। गुरुजी एक मिनट एक मिनट। अब वो प्रणाम तो करे, हमें देखे उल्टा। तो हमने कहा ये क्या है? प्रणाम कर रहे हो, हम पसीना में लथपथ हो रहे, पर तुम देख उस तरफ। बोले गुरुजी उस तरफ हमारी पत्नी और बेटा बैठा है। तो हमने कहा भाई पत्नी और बेटा बैठा है तो देखने की क्या जरूरत है? बुला लो, उनको भी प्रणाम करवा दो, हमें जाने दो। गर्मी का भयंकर महीना है और बहुत तपती दोपहरी है। देखो भाई, नीचे भी तप रहा, ऊपर भी तप रहा, सूख के हम छुआरे हो गए हैं, हमें जाने दो। बोला गुरुजी हम प्रणाम नहीं कर रहे, फोटो खिंचवा रहे। हमने कहा ठटरी के बारे नक कटा, ये फोटो किस लिए? बोले, हमने कहा ठीक है फोटो खिंचवा लो, श्रद्धा है तुम्हारी, फोटो खींचना चाहिए, लो खींच लो खींच लो खींच लो, हाँ फोटो खींच लो, अब जाओ। बोले गुरुजी, हमने कहा बहुत श्रद्धा है, पूजा मंदिर में रखोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, कभी कभी हमारा बेटा बात नहीं मानता है तो हम उसको डरवाते हैं कि देख बात मान, नहीं तो बाबा आ जाएगा। कभी कभी हमारा बेटा बिस्कुट नहीं खाता है तो हम डरवाते हैं, खा जा वरना बाबा आ जाएगा। और आप आश्चर्यचकित मानोगे कि आजकल संस्कारों में ऐसे भरे जा रहे हैं कि बच्चों के दिमाग बचपनी से बाबाओं के खिलाफ हो रहे हैं। हाँ, बाबा आ जाएगा, बाबा खा जाएगा। हम यहीं दुबई से हम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला साहब, हम और तीनों चारों पांचों लोग, हमारी बहन पूनम, सब लोग बैठ करके जा रहे थे और साधारण बस पे बैठे हुए थे। एक बहन जी अपने बच्चे से कह रही थी, खा ले हलवा वरना बाबा खा जाएगा। 1 घंटा यही कहती नहीं, खा ले। और बच्चा कहे हमें नहीं खाना। अब कहे नहीं खा वरना बाबा खा जाएगा। जब 2-3 स्टेशन निकल गई, दुबई निकलने ही वाला था, आबू धाबी निकल गए। हम कहा बहन जी एक बात बताओ, वो खा रहा है वरना हमें तो तुम्हारे चक्कर में 2 स्टेशन छूट गई हमारी। तो हम लोग बचपन से ही ऐसे विचित्र संस्कार देते हैं कि बाबाओं के खिलाफ कर देते। हम महात्माओं के पक्ष में नहीं है, न तुम्हारे खिलाफ में है, हम तो संस्कृति के पक्षधर हैं और संस्कृति के जगाने के पक्षधर हैं। अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा को जगाना, दूसरों को प्रेरित करना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है। इसीलिए हम दुबई में तुमको जगाते हुए कहते हैं, हमको संस्कार बचपन से ही बच्चों में पाल करके रखना है। इसलिए अगर सृष्टि को बदलना है तो सबसे पहले दृष्टि को बदलना है। और दृष्टि कौन बदल सकता है? बोलो, कौन बदल सकता? गुरुजी बदल सकते। कौन से गुरुजी? जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान
गुसाए। दृष्टि बदलने का काम सरकार कर सकते हैं। देखो गुरु क्या? गुरु है समाधान। गुरु कौन? गुरु है जीवन का ज्ञान। गुरु कौन है? गुरु है हमारा तुम्हारा सम्मान। गुरु कौन है? गुरु पृथ्वी पर जीता जागता चलता फिरता है भगवान। इसलिए यूएई में रहने वाले लोगों, देखो एक यहाँ की कितनी अद्भुत परंपरा है। यहाँ के राजा जिस नियम को निकाल देते हैं उसी नियम को सर्वोपरि मान करके स्वीकार करके यूएई एवं दुबई में रहने वाले सभी लोग सर्व रूप से सर्वमान्य होकर के हर हाल में उस नियम का प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। और जो पालन करता है उसी को दुबई में रहने का अधिकार होता है, वरना दुबई से बाहर कर दिया जाता है। वही हम तुमसे कहते हैं, अगर हम भी अपने गुरुदेव की आज्ञा अपनी संस्कृति की बात को मान करके जीवन जिएंगे और मानेंगे तो हम लोग भी इंसान कहलाएंगे। हमारे अंदर तुम्हारे अंदर इंसानियत रहेगी, वरना हम भी इंसानियत से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है दृष्टि बदलना। क्या बदलना? बोलिए, जोर से तो बोलो। देखो अब दृष्टि बदलने का मतलब कैसे, एक उदाहरण से समझ लो फिर आगे की बात। शारजहां में, शारजहां है, शारजहां जो भी हो, शारजहां में एक हमारे मध्य प्रदेश भारत का चंगीलाल रहता था। उसके पास में एक घोड़ा था। घोड़ा जानते हो? अंग्रेजी में उसे हॉर्स कहते हैं। घोड़ा था, लेकिन उस घोड़े की आदत थी हरी घास खाने की। एक तो जून का महीना, अब जून के महीने में शारजाह में हरी घास कहां से मिले, बड़ी महंगी पड़ती थी। उसने हमारे पास आया, अर्जी लगाई कि आप कोई ताबीज आबीज बना दो, हमारा घोड़ा घास सूखी खाने लगे। विनोद की बात है। हमने कहा कि हम आदमियों की तो बनाते हैं पर घोड़ों की नहीं बनाते हैं। बोला नहीं बना दो। हमने उसको कहा कि ताबीज तंत्र मंत्र टोटकों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब बेफिजूली की बातें हैं। तुम एक काम करो, अगर तुम्हें अपने घोड़े की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ, लेकिन उसका लेंस हरे कलर का रखो, तो तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। वो बोला पक्का? उनका आई एम श्योर, गारंटी ले लो। वो गया, एक चश्मा घोड़े के नाप का बनवाया, उसका कलर हरा रखा, घोड़े के ही सामने सूखी घास डाली और फिर चश्मा पहनाया। जैसे ही चश्मा लगा सो घोड़े को सूखी घास हरी नजर आने लगी और मन करके पाने लगा। वो मिठाई लेके हमारे पास आया, अरे बोले चमत्कार हो गया। हम कहा क्या चमत्कार हो गया? बोले घोड़ा सूखी घास खाने आ रहे। हमने कहा ये हमारा चमत्कार नहीं है, हर चीज चमत्कार नहीं होती है, ये तो चश्मा का चमत्कार है। चश्मा का लेंस बदला सो चमत्कार हो गया। जैसे ये बाबूजी देखो, ये भाई साहब दाढ़ी वाले काला चश्मा लगाया, अभी नहीं हम भी काले ही नजर आ रहे होंगे। ये बैठे हैं, इन पे चश्मा का देखो। आहा, जय हो भैया, जय हो। कहाँ के हो? हैं तमें गुजराती छे? हाँ, ऐसे लोग गुजरात में ही पाए जाते हैं। શું નામ છે તમારો? इंद्रजीत। तो ठीक है, एक तो गुजराती, ऊपर से इंद्रजीत, और फिर दुबई में इसी चक्कर में हम कल भारत वापस जा रहे हैं।
अच्छा देखो, ये चश्मा लगाए तो इन्हें जो कलर का इन्होंने चश्मा लगा रखा वैसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस नो? यस हाँ, यही हम तुमको समझाना चाह रहे हैं उदाहरण से। मेरे प्रिय जना, जिस नजर का, जिस कलर का चश्मा लगाओगे दुनिया वैसी दिखाई देगी, जैसी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि होगी। इसलिए मेरे आत्माओं, मेरे प्रियजनों, हमें अपनी नजर विश्व शांति के लिए और विश्व कल्याण के लिए चश्मा लगाना है। ऐसा चश्मा लगाओगे तो पूरे विश्व का विद्रोह खत्म हो जाएगा। पर वो चश्मा कहां से मिलेगा? अब ये भी खतरा है। वो चश्मा कहां से मिलेगा? इन्हें तो दुकान से मिल गया, कहां से मिलेगा? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय बोला राम सिया राम अच्छा, एक बात एक आपकी समझ में आ गई? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। तो क्या बदलना है? दृष्टि बदलनी है। क्या बदलनी है?